नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहंसं सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्था देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्। स्वाखातो भगवता तमो संदीथिको अकालिको एहिपसिको ओपनायिको पाच्छतं वेदितवो व्युतुम्। सुपटिपन्नो भगवतो शावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो शावकसङ्गो सामिति पटिपन्नो भगवतो शावकसङ्गो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुग निअट्ठ पुरुषपूगल एष भगवतो शावकसङ्गो। आहुहेयो पाहुहेयो दक्षिणीयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसाथि। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार गुजरात से भिक्षु पथिक दंपत गाथा गाकर आपको समझा रहे हैं। लोक वगो गाथा नंबर 170 117। यथा बरुं कपसे यथा पशे मरीचिकं एवं लोकं अखेन्तं मच्चुराजा न पशन्ति। यथा बगुलं पशे यथा पशे मरीचिकं एवं लोकं अवेखन मच्चु राजा न पश्यति। भगवान कहते हैं जो इस लोक को बुलबुलों की तरह और मूर्ख मरीचा की तरह देखता है उसे यमराज भी नहीं देखता, अर्थात उसे भयभीत कर नहीं कर सकता। गर्मी के दिनों में हिरण पानी की शोध में रोड पर आता है तो दूर इसको पानी दिखाई देता है, वो पानी लेने दौड़ता है, वहां नहीं होता आगे आता है। ऐसे ये जगत तृष्णा के पीछे दौड़ता है। यहाँ बताया है कि जो बुलबुले होते पानी का वो तुरंत फूट जाता है। ये जीवन ये बुलबुले जैसा है, कब हम मरेंगे पता नहीं। भगवान तथागत जब जेतवन में विहार करते थे, बहुत से भिक्षु उनके पास आकर उनसे ध्यान के लिए आंबठन अर्थात कर्मस्थान ग्रहण कर एकांत में ध्यानस्थ होने के लिए चले गए। भगवान त्रिकालज्ञानी थे, भगवान को पूरा विश्व का ज्ञान था, इसलिए कौन भिक्षु कौन से मेडिटेशन करेगा तो भिक्षु के पास मांगते और भिक्षु भगवान इसको देते। कई दिन तक ध्यान लगाने पर भी उन्हें विशेष लाभ नहीं हुआ।
वे पुनः भगवान के पास कर्म स्थान संबंधी सलाह लेने आ रहे थे। भगवान ने जो कहा, समझ में कोई गलती हुई होगी, मेहनत की, ध्यान साधना की, लेकिन इसका फल नहीं मिला। इसलिए भिक्षु को नियमित 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम ध्यान साधना करनी चाहिए। बिना ध्यान साधना भिक्षु का विकास नहीं होगा, भिक्षु नीति नियम में नहीं आएगा और भिक्षु विनय में आगे नहीं बढ़ सकता। भगवान ने कहा है कि 1 रात में अर्थ हो सकते हो। अगर 1 रात में मेहनत करेंगे तो इसका फल मिलता है। फिर जैसे ही जेतवन विहार पहुंचे, जोरों से वर्षा हुई। बरामदे में खड़े होकर पानी में उठ रहे बुलबुलों को देखकर उन भिक्षुओं में यह शरीर भी इसी प्रकार का उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई। वो भिक्षु वहां आए, बहुत वर्षा आया तो कहे कोई झोपड़ी में खड़े रहे तो बरसात के पानी का जो बुलबुला बनता है, पानी पड़ता है, बनता है, थोड़ा आगे जाकर फूट जाता है। तो काया भी ऐसी है, ऐसा अनित्यता का खंड ज्ञान हुआ भिक्षुओं को। इस विषय पर जब वे विचार कर रहे थे, उसी समय भगवान ने विहार से बाहर बरामदे में निकलकर बारिश से उत्पन्न उन बुलबुलों को देखकर उक्त गाथाओं को सुनाया। भगवान को लगा कि समय पक्का हो गया है, चलो मैं अनित्यता का देशना इन लोगों को कर दूं। और बाहर आकर भगवान ने देशना की। बहुत से भिक्षु को ये तम का मार्ग में आगे बढ़ गए। यह संसार पानी के बुलबुलों के सदस्य नहीं तो और क्या है। ये बुलबुला बनता है, टूट जाता है, काया भी ऐसे, कब मरेंगे पता नहीं। ये संसार जल के बुलबुला जैसा ही है। कल हम वहां नहीं थे, आज हम वहां है, किसी दिन हम यहां नहीं रहेंगे। आज से 50 साल पहले जो थे, आज उसमें से 10 भी नहीं है। उनसे स्थान पर 500 नए आए हैं। कल तक यह स्थान बंजर पड़ा था, आज यह नगर बसा है। जो नगर कभी सम्राटों की राजधानी हुआ करती थी, आज वहां घना जंगल है। जल क्या स्थल और स्थल क्या जल, संसार का नियम है, परिवर्तन होता रहे। नदी नाले भी अपना स्थान बदलती है। जो दक्षिण राज्य में हुआ, बहुत से गांव मिट गए। तो ये तो संसार में होता है। क्या हम ऐसा नहीं देखते? मगध की राजधानी राजगुरु की आज क्या स्थिति है? जहां भगवान बुद्ध के समय सम्राट बिंबिसार अपने रथों पर चढ़कर गुरुकुल पर्वत तथा तथागत का उपदेश सुनने आते थे। राजा अपना रथ लेकर वहां पैदल चलकर राजगुरु पर्वत पर चढ़कर भगवान का उपदेश सुनने आते थे। आज जहां उबड़ खाबड़ जंगल है, अकेला चलना मुश्किल है, उसी प्रकार अशोक का पाटलिपुत्र, प्रसेनजीत की श्रावस्ती, लीचियों की वैशाली, अंक की राजधानी चंपारण, कनिष्क का काबुल, कितने भी बुद्धकालीन महानगरों की आज पहचान करना भी मुश्किल हो गया है कि वो कहाँ था। तो 2-2.5 हजार साल में धरती अपना स्थान बदलती है। जल क्या स्थल, स्थल क्या जल होता है। नदियां भी बदलती है, समंदर भी बदलता है। यह अनित्यता का सिद्धांत है, इसलिए इंसान को नहीं लगता। पूर्व के अनेक राजा महाराजाओं के जो किले हैं, वे आज अजगरों और सांपों और कबूतरों के घोंसले बने। जो हम देखने जाते हैं, राजस्थान में बहुत से किले हैं पुराने। यह मात्र इतिहास के पन्नों में दबे पड़े हैं, या लोग देखते हैं कि पुराना है। यह संसार स्वप्न माया और मृग मरीचि की तरह ही क्यों नहीं तो क्या। मृग मरीचि यानी मैंने बोला कि गर्मी के दिनों में मृग को पानी लेना है, दूर देखता है, पानी दिखाई देता है, दौड़ कर वहां जाता है तो पानी नहीं होता है। बारिश के दिनों में पानी नीचे गिरता है, बुलबुला होता है तो फूट जाता है। ये संसार भी ऐसा है, कभी हम मर जाएंगे पता नहीं। कर बहुत रहा हूं, हो कुछ नहीं रहा, चल बहुत रहा हूं, पहुंच नहीं पा रहा हूं। जगत में ऐसा तो होता रहता है। बोल बहुत रहा हूं, सुन कोई नहीं रहा है, देख बहुत रहा हूं, आज कुछ नहीं लग रहा है। मानो नींद में चारपाई पर पड़ा हूं, ऐसा नहीं है क्या।
तो सारा संसार सोते रहते हैं, सोया हुआ है, इनको पता नहीं है सही गलत क्या है। जिसने संसार को बुलबुले या माया सदस्य देखा, उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। जो अध्यात्म जीवन में चलता है, ये जगत बुलबुला माया, कब बीमारी आएंगी, इंसान को मार खाएंगी, तो इसलिए युवानी में धर्म का आचरण करना चाहिए तो उधर में काम आएगा। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि नौकरी करेंगे, रिटायर होंगे, 60 साल के बाद धर्म का काम करेंगे। ये मिथ्या दृष्टि है। ये संसार बुलबुलेगा तो कब रहेगा या नहीं रहेगा, किसको पता। भगवान के कान में भी एक बंबई से सारस्वती तक एक गया था भिक्षु, और खड़े खड़े भगवान को बोला मुझे धर्म दो, कब मैं मर जाऊंगा पता नहीं। भगवान भिक्षा मांग रहे थे, भगवान को पता चला, कहा ये ऐसा तो होने वाला है, तुरंत इसको धर्म उपदेश दिया, वो अरहत हो गया। भगवान ने पूछा तेरे पास चिवर वगैरह है? नहीं है, पैसा पाता तो लो, लेके आ तो ही दीक्षा होगी। वो लेने गया, एक गाय ने इसको मार दिया। बाद में भगवान ने अंतिम क्या की, पर बोला वो देवलोक में जाकर मुक्त होगा, ये जन्म में वापस नहीं आएंगे। तो बहुत से पूर्व जन्म के जिनको पूर्व कर्म होते हैं, इनको पता चल जाता है कि संसार बुलबुले जैसा है। वो संसार में आसक्त नहीं होते, लेकिन पूर्वजन इस संसार की माया में आसक्त होते हैं। और हमारे सौराष्ट्र में बहुत से ऐसे गुरु पंथ हो गए हैं, संसार में रहकर सब कुछ हो सकता है, संसार में कुछ नहीं होगा, बच्चे पैदा हो सकता है और कुछ नहीं होगा। ये मिथ्या दृष्टि है। हाँ, संसार में तुम 10 पुण्य कर्म कर सकते हो, सबसे बड़ा काम है, और कुछ नहीं। क्या माया का बना हाथी तुम्हें कोई कष्ट दे सकता है? लेकिन बहुतों से सिनेमा हॉल में पर्दे पर बारिश गिरते समय अपने पास रखी छतरी को खोलते देखा है, पर्दे पर रोते को देख आंसू गिराते देखा है। ये तो होता है। पिक्चर में वो बहुत रड़ते हैं तो यहाँ भी महिला रड़ने लगते हो, इनको कितना दुख हो गया, लेकिन वो तो पिक्चर है, तू कहाँ रो रही, मूर्ख है। ये ऐसा हमारा अज्ञान पर्दे पर दुखियारे को देखकर रोएगी, अज्ञान है। लेकिन सिनेमा से छूटने कर रास्ते के किनारे दुखियारों को देखकर गाली देगी। कोई मांगने आएंगे तो तुरंत भाग, भीख मांग रहा है, तो पिक्चर में तो तू रो रहा था, करुणा आ गई है, बाहर क्या हुआ, सही आया। यह है हमारी प्रवृत्ति। अतः हमें चाहिए कि जैसे मिलरेपा ने कहा था, मृत्यु के भय से पहाड़ पर निकला था, वहां जाकर मैं कठिन साधना में लग गया। अब मृत्यु मेरा साथ छोड़कर चली गई, मैं निर्भय हो गया हूँ। ऐसा ही साधना कर निर्वाण पद को प्राप्त करना चाहिए। बोलो, मृत्यु से भय से मिलरेपा पहाड़ पर चले गए और कठिन ध्यान साधना की और निर्वाण हो गया, तो मृत्यु भाग गई, माया भाग गया। तो जो जगत को, ये काया को, ये संसार को माया समझ बुलबुले जैसा समझते हैं, वो संसार में आसक्त नहीं होते, वो संसार की माया में आसक्त नहीं होते, वो निर्वाण के लिए काम करते हैं और भगवान के मार्ग पर चलते हैं। इनको पता होता है कि मनुष्य रूपी जीवन बार बार नहीं मिलता, तो कुछ करना चाहिए। इसलिए भगवान का जब मुझे तो प्राप्त हुआ, तो भगवान ने भी कहा कि कर्म रूपी, संस्कार रूपी जो कार्य कारण के जगत में मैं दौड़ रहा जन्म मरण में, आज मैंने सब जान लिया है और आज मैं मुक्त हो गया। और वो मुक्ति का मार्ग का रास्ता भगवान ने इंसानों को भी बताया, और इस मार्ग पर चलकर हमें अपना अच्छा जीवन जीना चाहिए। लोक की ये गाथा यहाँ खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा 171 की मैं गाकर आपको समझाता हूँ। एथं पशितं लोकं चित्तं राजरथुपमं यत्थं बालं विषीदन्ति नक्ति संगो विजानतम्। एथं पश्यन्ति लोकं चित्तं राजं रथोत्तमं यत्थ बाला विषीदन्ति नक्ति संगो विजानन्ति। भगवान कहते हैं, आओ विचित्र राजरथ के समान इस लोक को देखो, जिसमें मूर्ख लोग आसक्त होते हैं, ज्ञानी पुरुषों को इस पर आसक्ति नहीं होती। तो ये जो संसार है वो राजरथ जैसा है, वो माया है, लेकिन ज्ञानी लोग इसमें आसक्त नहीं होते,
पृथ्वी दिन आस्तिक होते हैं, खा पी कर मौज करते हैं, कमाते हैं, बीवी बच्चों के लिए कुछ करते हैं, संसार के लिए कुछ नहीं करते, स्वार्थी होते, बहुत से लोग स्वार्थी। महाराजा बिंबिसार ने अभय राजकुमार को सीमांत प्रदेश में उपद्रव को शांत करने के लिए भेजा। बिंबिसार का पुत्र था अभय राजकुमार, तो कोई सीमांत प्रदेश में झगड़ा हुआ होगा, लोग विद्रोह किया होगा, तो कहा तुम जाकर वहां विद्रोह शांत करो। तो अलग अलग प्रांतों में राजकुमारों को भेजा जाता था, तो यहाँ भी राजा ने भेजा। उसे वह शांत कर वापस लौटा तो राजा ने प्रसन्न होकर उसे 1 सप्ताह के लिए एक नर्तक के सहित राजप्रसाद दे दिया। भूतकाल में ऐसा होता था, जो अच्छा काम कर आते हैं तो इसको मौज मजा उड़ाने के लिए अय्याशी दे दी जाती थी, तो इसको भी अय्याशी दे दी गई। 7वें दिन जब वह स्नान कर वापस लौट रहा था, तो उस नर्तकी की मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। उसे सुनकर वह बहुत दुखी हुआ और भगवान के पास गया। उसने भगवान से कहा, मेरे शोक को शांत कीजिए। जो नर्तकी इनके साथ ही 7 दिन तक राजा के डर से वो नाचती रही, इसको पिलाती रही, खिलाती रही, और इसको हृदय बैठ गया और वो मर गई। तो अभय राजकुमार दुखी हुआ, ओहो मेरी वजह से ये हुआ। तथागत ने कहा, हे अभय, उस स्त्री के मरने पर तेरे बहाए हुए आंसू को वो स्थिति नहीं है। संसार चक्र में अनादिकाल से हम लोगों ने अपने प्रियजनों से वियोग में जो आंसू बहाए हैं, यदि उनका संचय करके रखा होता तो वह 4 महासागरों से भी ज्यादा हो गया होता। देखो, ये जन्म मरण रूपी चक्र में इंसान दौड़ते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि जन्म मरण से रोए है, समंदर छोटा पड़े, 4 समंदर छोटा पड़े, इतने कल्पों से जन्म मरण का चक्र चल रहा है। उन आत्महत्या जन मृतकों के अस्थियों को जमा कर रखा होता तो हमसे बिछड़ गए तो वह महान पर्वत से ऊंची हो गई होती। अगर जो मर गए हैं, इनके कंकाल का जो ढगला करते तो हिमालय से भी बड़ा इसका पर्वत होता। कुमार शोक मत करो, यह तो मूर्खों के फंसने का स्थान है। ऐसा कहकर उन्होंने भगवान ने ये गाथा गई, अज्ञान जन मेरा 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 कर मृत्यु के पीछे रोते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मृत्यु के जो जीवन पूरे होते हैं, जो लौकिक काल होता है, इनके पीछे जो दान धर्म करते हैं, ऐसा माना जाता है कि तब तक इनका रूह घूमता रहता है। इनको देखकर अगर तुम रोते हो तो इनका वो भी दुखी होगा और उनका दूसरा जन्म सही नहीं होगा। इसलिए कभी मृत्यु के पीछे शोक मत करो, दान इनके पीछे दान करो, इनके नाम पर दान धर्म करो, रो मत, शोक मत करो। भगवान का कहना ऐसा है कि मरने के पीछे रोने से हमारा कोई भला होने वाला नहीं। प्राणियों का जीवन भी उतना ही लंबा है जितना इस ब्रह्मांड का, क्योंकि ब्रह्मांड बनते बिगड़ते रहते हैं। कई कई ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है तो कई कई ब्रह्मांड का नाश। अभी ये बारिश आई, हमने देखे बहुत से रास्ते था गए, बहुत से लोग पानी में चले गए, बहुत से लोग मर गए। तो कहीं ना कहीं ये संसार चक्र है, कोई ना कोई बदला तो मिलता ही रहता है। यही संसार चक्र है। आखिर चक्र का कोई आदि अंत होता ही नहीं। ये संसार चक्र घूमता रहता है, जल त्या स्थल, स्थल त्या जल, ऐसे जाता रहता है। जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, लेकिन मनुष्य रूपी जन्म बार बार नहीं मिलता। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य रूपी जन्म मीडियम में है। इनके नीचे अधोगति है, इसके ऊपर उद्वगति है, नीचे नरक गति है, ऊपर स्वर्ग गति है। इसमें कैसे जाना है ये मनुष्य रूपी जीवन से नक्की होता है कि तुम नीचे जाओगे या ऊपर जाओगे। 31 भूमियों में बार बार मनुष्य रूपी जीवन नहीं मिलता। तो भगवान ने 10 पुण्य कर्म वस्तु की है, वो हर बौद्धों को करना चाहिए और अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। जो चक्र से अलग निकल गया वह दूसरी बात है। करोड़ों में लाखों में एकाधिक चक्र के बाद निकलता है, बाकी कोई निकलने वाले नहीं है। वहीं इस संसार की विचित्रता को देखो, इस मेले को देखो, उत्सव को देखो। नए नए लोग के संपर्क हो जाता है, पुराना से हम बिछुड़ जाते हैं।
हमारे परिवार में जो आया था वह हमारे चाहने से थोड़े आया था, वह आएगा तो हमारी इच्छा से थोड़े ही आएगा। इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता, लेकिन हम मेरा 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 करते हैं। हर व्यक्ति कर्म के अधीन आए हैं, कर्म के अधीन मिले हैं और कर्म के अधीन छूटते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है कि कर्म को ही कर्म दाय दो, कर्म योनियम कम करिष्यामि कल्याण व पाप व तस्दायता भविष्यामि। 8 एंगल से कर्म का प्रभाव होता है और हर इंसान को कर्म का प्रभाव भोगना पड़ता है। इसलिए इस संसार में मेरा मेरा छोड़ दो। ये काया तुम्हारी नहीं है, इसको भी बुलबुल जैसी है, इनको भी जोर पर एक दिन मर जाना है, तो मेरा मेरा छोड़ दो। यदि ऐसा है तो इससे हमें दुख क्या और सुख क्या? सुख दुख तो मनुष्य के संस्कार है। मनुष्य अकुशल कर्म करेगा तो इसको दुख मिलेगा, कुशल कर्म करेगा तो इसको सुख मिलेगा। इसलिए संसार में सुख दुख मनुष्य का संस्कार के अधीन होता है। कोई किसी को सुख लगता है तो कोई किसी को दुख लगता है। मैंने अगली बार भी कहा था कि मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा अगर गंदगी है तो इनका मल। लोग इसे नाक पकड़ भागते हैं। छोटा बच्चा भी मल कर जाता, अरे अरे ले जाओ ले जाओ ले जाओ। लेकिन वही मल के लिए कुत्ते या भून खाने के लिए झगड़ा होता है, तुरंत वो खाता है। इनके लिए वो मीठा पदार्थ है मल। तो जगत में ऐसा है, लेकिन मूर्ख उससे ही आसक्त करते हैं। ज्ञानी इस वास्तविकता को जानकर विरक्त हो मुक्त हो जाते हैं। ये अज्ञानी लोग हैं, बाला लोग हैं, जो संसार में मेरा मेरा कर कर मौज मजा की बात करते हैं। इस संसार में कोई मौज मजा नहीं। बहुत बार सौराष्ट्र में हमारे इस इलाकों में शादी ब्याह खत्म हो जाती है, दूसरे दिन लोगों को रखते हैं, लाते हैं कि मौज करो मौज, अरे सालो इसको मौत बोलते हैं, थोड़ा है मौज। हमारा पुनर्जन्म क्यों होता है? मृत्यु के क्षण में भी जीने की आसक्ति, लास्ट तक आसक्ति छूटती नहीं है। भगवान कहता है कि कामराग है, ये बुढ़ापन में भी मैं नहीं छूटता। इस संसार में काया बुलबुला जैसे है वो बुद्धिजीवी लोग, लेकिन पुरतुक जन को तो इसमें मजा आता है। चलो मेले में जाए, बारिश थी भीगो के गए, बीमार हुए फिर भी मेले में तो गए, ये मौज है मेले की। संसार की आसक्ति या तृष्णा पुनः हमें संसार में खींच लाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मृत्यु के वक्त थोड़े समय में चित्त नक्की करता है संसार के अधीन पुनः जन्म में चले जाना। पहले तो गुरु कर्म में चले जाता है। गुरु कर्म जैसे कोई हिंसा मनुष्य की है, माता पिता के वो मनुष्य हिंसा, तो वो बदला पहले भोगना है, वो कर्म में पहले जाते हैं। दूसरा कर्म है चित्त की अवस्था का, मृत्यु सही तरह नहीं हुई तो इसका जन्म भी सही तरह नहीं हुआ। तीसरा है अच्छा बुरे कर्म के अधीन, और चौथा है बेसुधी कर्म के अधीन। तो 4 सिस्टम के अधीन इसका जो माइंड में मैंने भी कहा है कि 7 विपाक कर्म होता है अवनति का, इनके अधीन होता है। उद्वगति का 8 है। इसलिए जिनको इस शरीर से, इस संसार से आसक्ति चली गई, वह व्यक्ति मुक्त हो गया। हम देखते महिलाएं तो बाल बहुत प्यारा होता है, लेकिन ये गंदगी है, ये गंदगी से पैदा होता है। अगर तुम 1 हफ्ते तक इसको नहीं धोएंगी तो इसमें जुए डैंड्रफ हो जाता है, लव पी लेती है, खुजली होती है। तो ये तो गंदगी से उत्पन्न होता है। ये सुंदरता तो तुम्हें दिखता है, लेकिन वो सुंदर नहीं है। बहुत बार हम महिलाओं को बोलते हैं तुम आओ और भिक्षुणी बनो, तो मुंडन, अरे नहीं बाल में काटोगी, ऐसे आती हूँ उपासिका बनकर। उपासक लोग भी ऐसे, ये आसक्ति है, ये तृष्णा है बालों की। लेकिन वही बाल जब भोजन में आता है तो झगड़ा हो जाता है घर में। नहीं सारी, अरे पीले तेरे बाल अच्छे हैं, लेकिन भोजन में तेरे बाप ने सिखाया नहीं है, इसमें है, तुरंत झगड़ा होता। तो ये काया में 32 प्रकार की गंदगियां निकल रही है, ये काया में कोई सुख नहीं। बुद्धिवादी लोग ये सुख में नहीं पड़ते, संसारी सुख में। उदाहरण के लिए जिसे हम नहीं चाहते हैं उसे बोलना तो क्या, उसे देखना तक हम पसंद नहीं करते। ऐसा जब हो जाता है तो उसे संपर्क में अपने आप छूट जाता है। ऐसे ही अहम अपने और भव संसार के प्रति निरासक्त भाव ही निर्वाण का मार्ग है। जब तक तुम काया से निरासक्त नहीं होगे
तब तक तृष्णा नहीं छूटती। बहुत लोगों को काया की आसक्ति है, नहलाते हैं, धुलाते हैं, बाल संवरते हैं, लाल होठ करते हैं, पाउडर लगाते हैं, खाने के से ज्यादा शरीर की संभाल रखते हैं। एक दिन में कपड़े निकाल देते हैं, गर्मी हो गया। यही बौद्ध दृष्टि का सार है, जो चार आर्य सत्य की कुंजी है। यह महायान की दृष्टि कुछ भिन्न है, अन्यत्र कहाँ जाएगा। इसलिए भगवान ने इस संसार में चार आर्य सत्य दिया। संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का मार्ग है, दुख का उपाय है। भगवान सत्यवादी है, भगवान हेतुवादी है, भगवान आशावादी है और भगवान क्रियावादी है। भगवान ने कहा कि मैं तो मार्गदाता हूँ, मैं मोक्षदाता नहीं हूँ, मैं मार्ग दिखा सकता हूँ। मोक्ष पे तुझे चलना पड़ेगा। किसी को कोई मुक्ति नहीं दिला सकता। मुक्ति के लिए अत्यधिक को खुद का दिया, खुद को बनना होगा, खुद गबर बनना पड़ेगा। क्योंकि खुद व्यक्ति अपना चित्त निर्मल किए बिना विमुक्त नहीं हो सकता, सुधर नहीं सकता, जीवन को बदलाव नहीं कर सकता। इसलिए हर इंसान को खुद के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा कंपन की लोकवगों की 172 गाथा में गाकर आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। यो च पुबे पमं जित्वा पच्चासूनं पजन्ति सो इमं लोकं पभासेति अगामुतो वचन्दिम। यो च पुबे पमजति वा पश्चासो न पमजति सो इमं लोकं पभासेति अगामुतो वचन्दिम। तो इस गाथा में भगवान कहते हैं, जो पहले प्रमाद कर बाद में अप्रमादी बन जाता है, वह बादल से मुक्त चंद्रमा की भांति लोक को प्रकाशित करता है। पहले आलसी था, लेकिन जो आलस को तोड़कर भाग देता है वही कुछ कर सकता है, ऐसा भगवान। प्रमाद यानी आलस। पहले आलसी था, बाद में उत्साही होकर काम जो करता है वो बादलों से मुक्त चंद्रमा की भांति जगत को प्रकाशित करता है, खुद को प्रकाशित करता है और खुद पाता है। तो खुद पाने के लिए भगवान बोलते कुछ करना चाहिए। जो युवानी में कुछ नहीं कर सकता वो बुढ़ापे में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए धर्म का आचरण युवानी में होना चाहिए। गौतम बुद्ध ने 29 साल में गुरु त्याग किया और कठिन 6 साल तक तपस्या की, तभी इसने कुछ पाया। तो ऐसे ही युवानी में जो करेंगे वही कुछ पाएंगे। भगवान जब जेतवन में विहार करते थे, सम्मुखनी नामक भिक्षु रात दिन हर समय विहार में झाड़ू लगाता रहता था। बहुत लोगों को कुछ न कुछ काम करने की आदत होती है। एक दिन स्थविर रेवत ने उसे देखकर कहा, झाड़ू लगाना तो ठीक है, लेकिन रात दिन यह करते रहना उचित नहीं है। काया में अंदर झाड़ू लगाओ, ये बाहर लगाने से कुछ नहीं होता। बाहर लगाना ठीक है, काय के क्षय व्यय उत्पत्ति नाश एवं अनित्यता की भावना भी करनी चाहिए। स्थविर रेवत ने इसे कहा कि काय क्षय व्यक्ति उत्पत्ति नाशक अनित्यता का ध्यान करो। विपश्यना करेगा तो भंग ज्ञान होगा, तो ये अनित्यता का इसको पता होगा कि काय क्षण क्षण में परिवर्तन हो रही है। जैसे दिए कि लो क्षण क्षण ऐसे, काया भी ऐसी। पानी जैसे बहता रहता है ऐसे चित्त वाले काया भी बहती रहती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं। तुम विपश्यना में जाओगे, संवेदना देखोगे, धीरे 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 सब कुछ तो ये पता चल जाएगा। ये काया का अनित्यता का ज्ञान हो जाएगा। ये संसार अनित्य है, इस संसार में कोई आत्मा नहीं है, ये परिवर्तित है और ये जगत नाशवान है, अनात्मा है। इसलिए भगवान का दम ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म ऐसी कोई बात को नहीं मानता। जो है वो मनुष्य है और नैसर्गिक के सिद्धांत के अनुसार चलते हैं। इसके बाद बिना एक क्षण व्यर्थ किए वह ध्यानस्थ हो गया और कुछ ही दिनों में अर्थ को प्राप्त कर उसी में तल्लीन हो गया। सखी मुनि को स्थविर रेवत ने फटकारा कि यही कर रहा है, अंदर तो कर कुछ। तभी इसने ध्यान में समय ज्यादा बजाया
और धीरे धीरे विमुक्त हो गया। इसलिए भिक्षुओं को ध्यान करना चाहिए। हम देखते हैं 90% भिक्षु खा पी कर मौज करते हैं, साधु की तरह कपड़ा पहनकर घूमते हैं, विहार बनाते हैं, लोगों से मांगते हैं और मजा करते हैं। गलत है। ऐसे भोगी सब नरक में जाएंगे और भोगेंगे। कर्म किसी को छोड़ता नहीं। वह झाड़ू लगाना भूल गया। इसी बात को जब भगवान ने सुना तो उस गाथा को सुनाकर कहा कि मेरा पुत्र पहले प्रमादवश झाड़ू लगाने में अतिरिक्त कुछ नहीं करता था। पहले वो आलसी था, झाड़ू लगाता, साफ सफाई करकर अच्छा लगता कि मुझे भिक्षु सब अच्छे कहेंगे। लेकिन जब इसने आलस निकाल दी और ज्ञान साधना में मन लगाया तो विमुक्त हो गया। ऐसे ही ज्ञान साधना में कभी आलस नहीं करनी चाहिए, लेकिन हो जाती है। मुझे भी सुबह में उठकर 5 बजे उठकर ध्यान लगाता हूँ, लेकिन आलस आ जाती है, टूट जाता है, पैर हिल जाता है, खजली आ जाती है, कुछ न कुछ होता है। सुबह में, दिन में नहीं होता। दोपहर में अच्छा ध्यान होता है। दोपहर पहले थोड़ा ठीक हो, सुबह में तो ठीक नहीं रहता। रोज 5 घंटे विपश्यना करता हूँ, डेली वर्षावास, 2 घंटे स्टडी, 2 घंटे प्रवचन, आधे घंटे सूत्र पठन। ये सिस्टम है जो धीरे धीरे करेंगे तो तुम आगे बढ़ोगे। लेकिन जब अप्रमाद का सेवन कर अरहत को प्राप्त हुआ तो भगवान ने कहा साधु साधु, तेरा कल्याण हो, तेरा मंगल हो, तेरा मंगल। तो आलस को छोड़कर एक बोध और एक भिक्षु आलसी नहीं होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए। जैसे कि पहले भी कहा जा चुका है कि आश्रम का विहार का काम करना, सेवा करना तो ठीक है। हर उपासक और बौद्धों को जो विहार में जाते हैं वहां सेवा करनी चाहिए। लेकिन उसी को सब कुछ समय कर बैठ जाए तो भिक्षुत्व का कोई अर्थ नहीं है। पूरे समय वही करना गलत है। ध्यान के लिए समय निकालना चाहिए। सफाई तो करना ठीक है, लेकिन पूरे दिन वो गलत है। यह तो प्राचीन काल से गृहस्थों के द्वारा संपन्न किया जाने वाला कार्य है। लेकिन समय के बदलते, आदेशों के बदलते, मूल्यों के बदलते आज भिक्षु एवं सन्यासियों को परिस्थितिवश सब कार्य करना पड़ता है। महाराष्ट्र में नहीं करना पड़ता। महाराष्ट्र के लोग गरीब है, लेकिन भिक्षु की सेवा बहुत करते हैं। कभी भिक्षु की बात को अस्वीकार नहीं करते, इनका अपमान नहीं करते। गुजरात में तो अपमान करते हैं। इसमें SSD वाले का तो आंकड़े खा गए बाबा साहब के नाम पर। आंबेडकरवाद ने आंकड़ा खाया जैसा है। लेकिन इस प्रकार का क्रियाकलाप एक सांसारिक प्रशासनिक अधिकारियों की तरह भेदभाव, छल कपट आदि सभी हथखंडों को अजमाते हुए करे तो वह सन्यासी एवं भिक्षु वेश का अपमान है। भिक्षुओं को नीति नियम में रहना चाहिए, सिस्टम में रहना चाहिए। हर अमावस्या पूर्णिमा का 227 अकेला है तो पढ़ना चाहिए। मैं कहाँ पहुंचा? जब तक भिक्षु नीति नियम को नहीं पढ़ेगा तब तक इनको पता नहीं चलेगा कि मुझे आगे क्या करना है। 3 महीना वर्षावास में शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम का अभ्यास करना चाहते, लेकिन आंबेडकरवाद के नाम से बहुत से भिक्षु मिथ्या दृष्टि में है, सिर्फ बुद्ध धर्म पढ़ते हैं और कुछ नहीं करते वर्षावास। तुम भिक्षु बुद्ध का हो, बाबा साहब का नहीं। बाबा साहब ने तो धम्म दिया है। ऐसे बाबा साहब के नाम पर मिथ्या दृष्टि में होकर धर्म की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बहुत से भिक्षु वही करते हैं। भिक्षु को तो शुद्ध पिटक पढ़कर लोगों को पढ़ाना चाहिए और खुद अभिधम पढ़कर ऐसे अभिधम के आधार पर ध्यान साधना करना चाहिए, तो निर्वाण के मार्ग पर जा सकता है। भिक्षु में कभी आलस नहीं होना चाहिए। अगर भिक्षु आलसी है तो संसार को वो कुछ नहीं दे सकता। पूर्णतः ध्यान, भावना आदि से मुख मोड़कर केवल यही व्यवस्था करता रहे तो भिक्षु धर्म का क्या होगा? बुद्ध कहते हैं कि उत्तरोत्तर कार्य के लिए पूर्व के कार्यों को याद यदि छोड़ना पड़े तो उसे भी त्यागना चाहिए। नए है तो सेवा करते हैं, ठीक है, लास्ट में वो सब दूसरों को सौंपना चाहिए और खुद को ध्यान साधना में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे 10 पारमिताओं में से यदि शील पालन करने में बाधा आती है तो दान को त्याग देना चाहिए। शांति पारमिता के अभ्यास में शील यदि बाधा खड़ी हो तो इसे भी त्यागना चाहिए। उसी प्रकार उत्तरोत्तर के लिए पूर्व का त्याग स्वीकार्य है। सार यह है कि व्यवस्था आदि कर्म तब तक जाएंगे जब तक ध्यान भावना के मार्ग पर बाधक न बनते। तो धीरे धीरे एक को पा गया तो छोड़ दो, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो धीरे धीरे ये आलस
निकाल कर जो आगे बढ़ेगा। तो ये कहा था भगवान ने, ये भिक्षु आलसी था, इसको दूसरे भिक्षु ने डांटा और इसने आलस छोड़कर ध्यान साधना की और वो विमुक्त हुआ। ऐसे भिक्षु को, उपासकों को भी सुबह शाम ध्यान साधना का समय देना चाहिए। विहार में इसको दुखी नहीं करना चाहिए। और हर वर्षावास में जहाँ भिक्षु रहता है, इनको बोलना चाहिए कि बनते आप कोई भी संघ में जाकर वर्षावास करो। पहले 10 साल भिक्षु बढ़ता है, उपसंधा के बाद तो भिक्षु संघ में जाकर वर्षावास करना चाहिए। इकट्ठा रहने, क्षमाशील, सहनशीलता का गुण इसमें आता है और वो जगत को कुछ दे सकता है। अकेला रहता है तो पूरी जिंदगी राग देश में मिटता नहीं है, पैसे के पीछे दौड़ है, खुद कुछ पाता नहीं है और जगत को कुछ देता नहीं है। साधु की तरह पेट पाल कर मर जाते और अपने मृत्यु को भी नहीं पाता, खुद का कुछ नहीं कर सकते कि भाई मेरा समय हो गया, मुझे जाना है। कम से कम इतना भिक्षु करे तो भी ठीक है, लेकिन नहीं करते, क्या करें। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा गाकर मैं आपको समझाता हूँ। 173 यस पापं कतंकमं कुशलेन पिथयन्ति सोमं लोकं पभासेति अभमुतो वचन्दिमा। यस्य पापं कतंकमं कुशलेन पिथयति सोमं लोकं पभासेति अभमुतो वचन्दिमा। भगवान इस गाथा में कहते हैं, जिनका किया पाप कर्म यदि उनके पुण्य से ढक जाता है, वह इस लोक में बादलों से मुक्त चंद्रमा की भांति प्रकाशित होता है। अगर तुमसे कोई पाप कर्म हुआ है तो तुम इसके छोड़ने के लिए क्षमा मांग लो और पुण्य कर्म करो, ध्यान कर्म करो, दान कर्म करो, तो वो कर्म ढक जाता है और इंसान पुण्य कर्म से अपने कर्मों को भी पीछे छोड़ सकता है। इसलिए इंसान को अतदीपो भव, तुम खुद का दिया हो, कोई तुम्हारा दिया नहीं हो सकता। भगवान तथागत जब जेतवन में विहार करते थे, स्थविर अंगुलीमाल परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। सब लोगों को अंगुलीमाल का पता है कि जो एक हत्यारा था, 999 लोगों को मार दिया। लास्ट में इनकी मां को मारने जा रहा था। भगवान ने अगली रात साधना में देखा और भगवान वो जंगल में गए तो ग्वाले खेत वाले बोलते, भगवान इस रास्ते में मत जाओ, 50-50 लोगों को अंगुलीमाल मार देता है, आप भगवान इस मार्ग पर मत जाओ। भगवान गए और अपनी रुधिर शक्ति उत्तर मनुष्य धर्म बताया। वो दौड़ रहा था, भगवान चल रहे थे, लेकिन वो नहीं आया। पहला उत्तर मनुष्य धर्म वो बताया और कहा कि ओ समन रुक जाओ, मैं तो रुक गया हूं, तू रुक जाओ। इनको मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हुई कि ये तो चल रहा है और बोलता है मैं रुक गया हूं। ओ समान खड़े हो, तुम झूठ क्यों बोलते हो। तब कहा कि मैं पापों से रुका हूं, तू पापों से चल रहा है, अभी भी समय है, रुक जा। खड़े रहो, खड़े रहा। ये डाली काटो, तुरंत काटी। भगवान ने कहा इसको जोड़ दो, वो नहीं हो सकता। तो भगवान ने ऐसे लगाई, जोड़ गई, पैर में पड़ गया, अरे ये मेरा उद्धार कर देगा, और हथियार फेंक दिया। और भगवान ने क्या मार्ग पर वो आगे चला। उनका थोड़ा भी पुण्य कर्म था और अरहत हुआ, और जो हजारों साल नरक में भोगना था वो दुख यहाँ इसने भिक्षा मांगने जाकर पात्र टूट गया, मारा, हाथ पैर टूटा। और लास्ट में एक गर्भिणी महिला रो रही थी, बच्चा जन्म नहीं हुआ था। इस पर करुणा आई, भगवान के पास गया, भगवान को कहा, तो भगवान ने कहा कि तुम जाकर बोलो मैं आर्य धर्म में हुआ, तब से पाप नहीं किया हो तो इनका कल्याण हो। तो इसको है, अरे मैंने तो बहुत पाप किया है, लेकिन तुरंत इसने भगवान की बात पर श्रद्धा थी, वहां जाकर विश्वास से बोला और हो गए। श्रद्धा सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए बुद्ध धर्म संघ में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। गुजरात में बहुत लोग बौद्ध बनते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म संघ पर विश्वास नहीं है। क्या करें, ऐसा तो होता है। बहुत से बड़े बड़े संघ बने, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, अच्छी बात है, नीति नियम पालते, लेकिन इनके धर्मचारी भी भिक्षु की अवहेलना करते, गलत है। आखिर तुम तो महाउपासक हो, 10 सिर उपासक हो, तुम्हें तो वंदा भी कहना चाहिए, भिक्षु को, और वंदन भी करना चाहिए, चीवर को मानना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं बहुत से बिजनेस हो गया है और कुछ नहीं करते हो, हमें भी नड़ता है, क्या करें। तथागत से जब उनकी गति से के लिए पूछा गया तो
उन्होंने कहा, मेरा पुत्र परिनिर्वृत्त हो गया। निर्वाण 999 को मारा, फिर भी वो मुक्त हो गया, इसकी मृत्यु हुई। भगवान को जाकर सबने पूछा तो जन्म से मुक्त हो गया। इतना पाप था 999 का हत्या का, मनुष्य हिंसा का, वो भी पाप इसने धो दिया इस जन्म में और विमुक्त हो गया। अगले जन्म में कोई आपने पाप कर्म किए हैं तो इस जन्म में भोगना पड़ेगा, गलत है। तुम पुण्य कर्म कर कर इस कर्म को धोकर विमुक्त हो सकते हो। भगवान ने कहा, हुआ सो हुआ, इस जन्म में तुम मुक्त हो सकते हो। वही मार्ग भगवान ने बताया, अंगुलीमाल को बताया कि 999 मनुष्य हिंसा वाला मुक्त हो सकता है, तो तुमने थोड़ी हिंसा की है। निर्वाण को प्राप्त हो गया। भिक्षुओं ने फिर पूछा, इतने मनुष्य को मारकर भी कैसे निर्वाण को प्राप्त हुआ? देखो, संदेह हुआ कि इतने लोगों को इनके रंजाड़ा, इतने लोगों को मारा, इतने लोगों को लूटा, इतने लोगों की हिंसा की, फिर भी वो भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षु, उसने पहले गलत गुरु का सेवन कर इतना पाप किया था, इसमें इनका दोष नहीं था। वो तो करुणावान था, पढ़ने में होशियार था, आश्रम में गया, पढ़ा। गुरु भाई को ठीक नहीं लगा तो गुरु का कान भरभरा के आपके गुरु माँ के साथ ये गलत कर रहा है, और कहीं ऐसी बात में दिखा दिया। गुरु भी मिथ्या दृष्टि में आ गए और गुरु दक्षिणा मांगी कि 1000 को मारकर अंगुली लेकर आओ तो तेरी गुरु दक्षिणा पूरी होगी। और वो इसने किया, क्योंकि वो श्रद्धावान होते थे पहले, ऐसी श्रद्धा होती। किंतु पीछे सही कल्याण मित्र गुरु का सहारा लेकर अप्रमाद पूर्वक रहकर निर्वाण को प्राप्त हुआ। इतना कहकर भगवान ने यह गाथा सुनाई। पहले अच्छा गुरु नहीं मिला, इसीलिए इनको ये हिंसा के मार्ग पर जाना पड़ा। बाद में भगवान जैसे अच्छे गुरु मिले, इसने मार्ग दिखाया तो इसने अपने अपने पाप को धो डाला। देखो, भगवान ने इसमें भी कहा कि जिनका पाप कर्म पुण्य कर्म से ढक दिया वो भिक्षु बना, साधना की, करुणा की। एक जो बच्चा मर जाने वाला 9 महीने बाद इसके पेट में था, इनके पर करुणा, इनका भी जीव जो 999 को मारने वाला, आज इसने एक बच्चे पर करुणा, एक महिला पर करुणा और इनका जन्म। लोग इसे मारते थे, पात्र फूट गया, हड्डी टूट गई, फिर भी इन्हें किसी पर क्रोध नहीं किया। अंगुलीमाल किसी गलत गुरु के संपर्क में आ गया था। उससे गुरु ने 1000 आदमियों को मारकर उनकी अंगुलियों को गहने पहनकर आने पर उसे मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए कहा था। तो इनका गुरु गलत था। ये गुरु की मैं आगे बात बताई, इनकी गलती से वजह से होता है। ये माइंड में जो 12 चित्त है, 8 लोभ चित्त, 2 क्रोध चित्त, 2 अविद्या चित्त और 7 विपाक चित्त होते हैं। इसमें ये 12 मिथ्या दृष्टि, 12 नेगेटिव दृष्टियां होती है, इसमें एक होती है मिथ्या दृष्टि। और मिथ्या दृष्टि के कारण ये सब गलत गुरु के पास चले जाते हैं, क्योंकि 7 साल तक के बच्चे को सही गलत पता नहीं होता। 7 साल तक इनको जो धर्म मिलता है, इनके आधार पर इनका जीवन आगे जाता है। इसमें 10% ही लोग बढ़ते हैं, 90% वहीं रहते हैं। उनके आदेश अनुसार कहा जाता है कि वह 999 लोगों को मार चुका था और उसने उनकी अंगुलियों की माला पहन रखी थी। लोग उनका नाम सुनते मात्र से डर जाते थे। जहां कहीं भी उसने आने की सूचना मिलती तो लोग घरों के अंदर बंद हो जाते थे। दिन में अगर वो बोलता कि इस गांव से मैं निकलता हूं तो लोग ताला मारकर घर में कर जाते, इतना डर होता। जब उसे अंतिम व्यक्ति मारने के लिए नहीं मिला तो उसने अपनी मां को ही मारना चाहा। स्वयं से वहां भगवान पहुंच गए और अंगुलीमाल ने यह सोचकर कि अपनी माता की जगह इस व्यक्ति को मारकर अपनी 1000 की संख्या पूरी करूं, ऐसा सोच वो भगवान बुद्ध के पीछे भागा। यद्यपि भगवान धीरे धीरे चलते थे, वह दौड़कर भी पकड़ नहीं पाया। मैं आगे भी कहा था कि भगवान ने अपना जो उत्तर मनुष्य धर्म यहाँ दिखाया। ये लोग सनातन धर्म वाले चमत्कार बोलते, हम चमत्कार नहीं बोलते। 5 इंद्रियों से परे का जो ज्ञान होता है, इसको उत्तर मनुष्य धर्म कहा जाता है। काफी दूर तक इसी प्रकार चलता रहा। आगे चलकर जब वह
बहुत थक गया और भगवान बुद्ध का पीछा नहीं कर सका, तो भगवान बुद्ध को असामान्य व्यक्ति जानकर नतमस्तक हो गया। चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं होता, ये तो जगत में सत्य है। चमत्कार बताओ तो ही लोग नतमस्तक करते, बाकी कोई नहीं करते। ऐसे करते। जब भगवान बुद्ध ने उसे उपदेश देना शुरू किया तो वह उस कुत्ते को छोड़कर भिक्षु बन गया। जब वह भिक्षु बनकर भिक्षा मांगने जाता था, लोग उस पर थूकते थे, पत्थर लकड़ी आदि मारते थे, लेकिन उसे बिल्कुल प्रतिरोध नहीं किया, भोग लिया। किसी ने इसको मारा तो इसने कभी इसको सामने नहीं मारा। तो यही एक भिक्षु का कर्तव्य है कि संसार पर भिक्षु को करुणा होनी चाहिए। किसी पर वार करे वो भिक्षु नहीं है। भगवान कहते हैं अगर करवट से इनका अंग काटा जाए तो भी इन पे मैत्री रहे, वही मेरा भिक्षु है। देखो कितनी करुणा भगवान बुद्ध में थी, हम में तो ऐसी नहीं होती। कहा भी जाता है जिसके पास पाप कर्म को करने की इच्छा शक्ति होती है, उसके पास पुण्य करने की क्षमता भी वैसी ही होती है। जो पाप करता है वो बदल सकता है, वो पुण्य कर्म भी कर सकता है। संसार को निस्सारता को समझकर उससे सब कुछ झेला, जैसे वह आकाशवत हो गया हो। आकाश की आप लाख निंदा करें या विरोध वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इसी प्रकार वह एक दिन अरहत को प्राप्त हो गया। अंगुलीमाल अरहत हो गया। ये अंगुलीमाल के पीछे भगवान ने ये गाथा गाई थी। तृष्णा रहित होना ही निर्वाण का मार्ग है। इसमें कोई फर्क नहीं कि आपने पहले कैसा कर्म किया। यदि आप अपने शरीर को भोग के प्रति, संसार के प्रति पूर्ण निरासक्त हो जाए तो आपका संसार चक्र बंद हो जाएगा। भगवान कहते हैं पूर्व कर्म में कितना भी पाप किया, लेकिन इस जन्म में अच्छा गुरु मिलकर अच्छा मार्ग पर आप चलते हैं तो सब पाप कर आप मुक्त हो सकते हो। वो इंसान खुद कर सकता है, कोई नहीं करा सकता। बुद्ध तो मार्गदाता थे, मोक्षदाता नहीं। आप अरहत को प्राप्त कर लेंगे। वास्तव में सत्य को बोलने के लिए बहुत शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मानव मन ज्यादा बोलना चाहता है। भगवान सबसे ज्यादा बोले और सबसे ज्यादा बोलते। ज्यादा भिक्षु होते तो भगवान भी कहते हैं कि मौन रहना है, बोलना है तो धर्म का बोलना, बाकी कुछ नहीं बोलना। इस गाथा से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि गुरु के चुनाव में व्यक्ति गलती न करे, अन्यथा व्यक्ति अंगुलीमाल और आज का बिन लादेन भी बन सकता है। यह सभी धर्म में प्रोटक है। तो भगवान कहते हैं गुरु अच्छा होना चाहिए, शीलवान होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए। पुरानी सनातन धर्म जैसा नहीं कि गुरु गांडा गुरा गुबरा गुरु देवन का देव, हम ऐसे नहीं मानते। गुरु अकेला फकर होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए, भोगी नहीं, करुणावान होना चाहिए, मैत्रीवान होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए और फकर होना चाहिए, तो ही तुम्हें मार्ग बता सकता है। अंगुलीमाल को पहले सही गुरु नहीं मिला, वो पाप करने लगा। बाद में भगवान सही गुरु मिला और वो पुण्य कर्म में चल गया और इस संसार को इतना अच्छा मार्ग दिखाया कि मत पूछो बात। हमारा समय हो गया है, कल संडे है, कल रजा होगी, परसों मंडे को मिलेंगे। ऑनलाइन सुनने हुए सभी लोगों को भाषा के कारण, वाणी के कारण, मेरे जो समझाने के सिस्टम है जिनके आधार पर समझाया है, फिर भी किसी को दुख लगा हो या मेरी वाणी से हुआ हो तो दो हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करें। ऑनलाइन सुनने हुए सभी लोगों को सुने हुए धर्म का मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ। सुने हुए धर्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। नथि मे शरणम अय्यम बुद्धो मे शरणम वरम इति सच्चवजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अय्यम धम्मो मे शरणम वरम इति सच्चवजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अय्यम संघो मे शरणम वरम
एतेन सचवजीनं होतु मे जयमङ्गलं। नमो बुधाय नमो दमाय नमो संगाय साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो।